नहीं है। अगला सवाल आया था हमारे एक आईबीसी है बिज़नेस कंसल्टेंट लवली मैम और भूपेश जी। आपके बहुत सारे लोगों ने लवली मैम से बात भी की होगी फ़ोन पे। ये सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके कस्टमर है अमनदीप जी। उनका सवाल था कि सर मैं कम पढ़ा-लिखा हूँ, मुझे बिज़नेस की समझ नहीं है, तो क्या मैं ये बिज़नेस कर पाऊँगा? क्या मुझे आईबीसी जॉइन करना चाहिए? तो दोस्त अमनदीप जी मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप कम पढ़े-लिखे हैं, जब आप आईबीसी बनते हैं ना, हम आपका एक सीटी स्कैन करते हैं। यानी कि आप कम पढ़े-लिखे हो, आप ज़्यादा पढ़े-लिखे हो, आपने बीए कर रखी है, एमबी कर रखी है, बीएससी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, आपने कुछ भी कर रखा है मेरे दोस्त, हमारे लिए बिल्कुल बराबर है। सब बराबर है क्योंकि बिज़नेस की नॉलेज अलग है, ग्राउंड लेवल पे काम करना अलग है। ना बीए की पढ़ाई काम की, ना बीएससी की, ना बीकॉम की। ये सारी पढ़ाई बेकार है, इनसे आपको 10-15 हज़ार की बाद में जाके नौकरी भी नहीं मिल सकती। तो जब आप आईबीसी बनते हैं, चाहे आप 8वीं फेल हो, 10वीं फेल हो, चाहे 12वीं पास हो, हम पूरा सीटी स्कैन करते हैं आपका। क्या करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, आपका सीटी स्कैन करते हैं। तो जब वो सीटी स्कैन हम आपका करते हैं, उसके अंदर जितनी भी आप में कमियाँ हैं, आपको बात करनी नहीं आता, बोलना नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्स नहीं आती, मार्केटिंग नहीं आती, बिज़नेस चलाना नहीं आता, टीम से काम करवाना नहीं आता, कस्टमर से बात करनी नहीं आती, कन्विंस करना नहीं आता, आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नहीं आता, यूट्यूब चलाना नहीं आता, फेसबुक, इंस्टाग्राम बिज़नेस के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है, एक अच्छा बिज़नेसमैन बनने के लिए, वो सारी स्किल जितनी बिज़नेस मैनेजमेंट की सारी स्किल होती है, हम पूरा आपको चेक करते हैं जब आप आईबीसी बन जाते हो और जितनी भी कमियाँ हैं, आपका जो मैनेजर होता है, जो आपका आईबीसी मैनेजर होता है, जो हम आपको देंगे, वो सारी कमियाँ नोट करेगा। भैया अमनदीप जी में ये भी कमी है, ये भी कमी है, इसको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता है। ऐसे करके 50-60 आपकी कमियाँ लिखेंगे और फिर एक-एक करके आपकी सारी स्किल को इम्प्रूव करेंगे। ये सबसे बेस्ट पार्ट है आईबीसी का। जितनी भी क चीज़ें आपको नहीं आती, सब कुछ हम आपको यहाँ पे सिखाएँगे। हम ये नहीं कहते कि अनपढ़ भी आईबीसी में करोड़ों करोड़ों रुपए कमा लेगा, नहीं। अनपढ़ आएगा, अनपढ़ को पहले काबिल बनाएँगे, उसको पढ़ा-लिखा के पहले काबिल बनाएँगे। क्योंकि काबिल व्यक्ति ही पैसा कमा पाता है। जॉइन करने से आप पैसा नहीं कमाते। ऐसा नहीं कि आपने आईबीसी जॉइन किया और पैसा कमा लो, नहीं। आईबीसी जॉइन करोगे, हम पहले आपको काबिल बनाते हैं पढ़ा-लिखा के, आपकी 2 साल की बिज़नेस मैनेजमेंट की एमबीए लेवल की पढ़ाई भी हम कराते हैं दोस्त। यानी कि अगर आप ये कहते हो कि मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, अगर आप ये चाहते हो कि पूरी ज़िंदगी आपको ये ना बोलना पड़े कि मैं कम पढ़ा-लिखा हूँ, तो दोस्त आज ही आईबीसी बन जाना, क्योंकि आईबीसी बनने के बाद में आप अपने गाँव के, अपने खानदान के, अपने शहर के, अपने मोहल्ले के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति बन जाएँगे। हम आपको उस लेवल की आपकी एजुकेशन और पढ़ाई-लिखाई हम आपकी कराने वाले हैं। तो मनदीप जी, आप निश्चिंत होके आईबीसी जॉइन कीजिएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको मेरे साथ में एक हितेश यादव नाम का यंग लड़का जुड़ा था। आज 3 करोड़ रुपए का काम किया उसने, छोटी सी कंपनी के अंदर ऑपरेशन मैनेजर, छोटा सा। क्या 15-20 हजार रुपए क्या कमाता था लड़का वो। हाँ, और परिवार में किसी ने जिंदगी में उनके बिजनेस नहीं किया हितेश यादव के। हाँ, हिसार से थे, एडमेंट थे, हमारे साथ जुड़े। ईएई के एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में पहले प्रोग्राम रन करता था, उसके कस्टमर बने। आईबीसी ज्वाइन किया उन्होंने, डिस्पाइट कोविड उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, फास्ट पेस पे ग्रो किया। पिछले 3 महीने के अंदर 60% की दर से लगातार ग्रो कर रहे हैं। केवल 64 लाख रुपए का अकेले केवल नवंबर के महीने में इन्होंने काम किया। इस महीने में और बड़ी जंप ले रहे हैं, जनवरी में बड़ी जंप लेने जा रहे हैं। और आज हमने क्या किया, इस आर्ट ऑफ सेलिंग को साइंस का लॉजिक दिया है। मेरे को आर्ट नहीं देनी है आपको, मुझे कला नहीं सिखानी है, मुझे विज्ञान सिखाना है आपको। या विज्ञान क्या है? फूल प्रूफ, इडियट प्रूफ। क्या अर्थ हुआ इसका? मूर्ख भी आएगा वो भी कमा के निकलेगा, इडियट भी आएगा वो भी कमा के निकलेगा, बुद्धिमान आएगा तो कहां से कहां पहुंचेगा। इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में कहावत होती है फूल प्रूफ, कि एक फूल भी कर लेगा, मूर्ख भी कर लेगा। इडियट प्रूफ, एक इडियट भी कर लेगा आकर के। हितेश यादव जी एक कंसिस्टेंट, सिंसियर, इंटेलिजेंट, फोकस्ड लीडर है और सारे चैनल पार्टनर्स इनसे सीखते हैं और मैं इनको बधाई देता हूं। आप भी इनको आकर के कंग्रेचुलेट करिए। कामयाब इंडिया की टीम के सीईओ हितेश यादव जी।